हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं नीट एग्ज़ाम के बारे में कि नीट एग्ज़ाम आखिर होता क्या है, कौन दे सकता है, इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कितने पास होना चाहिए, 10वीं पास, 12वीं पास, इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, कितने साल के आप है, कितना उम्र रहेगा तो दे सकते हैं, और एडमिशन फ़ीस कितनी होती है, और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, और नीट के बाद सैलरी कितनी मिलती है, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके बारे में, इन सभी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे पूरे अच्छे तरीके से। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो भी डाउट है उसको पूरी तरह से आउट कर दिया जाए, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन फिर भी अगर कोई आपका डाउट रह जाता है, कोई भी आपको ऊपर डाउट है, तो क्या कर सकते हैं, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट में हमेशा रिप्लाई दे देंगे। आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो वैसे तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपका कोई डाउट ना रहे। तो चलिए हम सबसे पहले जानेंगे क्या कि इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए और नीट एग्ज़ाम आखिर होता क्या है। नीट एग्ज़ाम होता क्या है, पहले वो हम समझेंगे, और उसके बाद पूरी आपका डाउट इसमें नहीं रहने वाली है। इसकी पूरी गारंटी है, हम लास्ट तक पूरे रहिएगा। आपका न्यूज़ से संबंधित कोई भी जानकारी आपका मिस नहीं होगा। चलिए देखते हैं पहले कि नीट एग्ज़ाम आखिर होता क्या है, कि नीट एग्ज़ाम क्या है। चलिए सबसे पहले हम यह देखते हैं कि नीट एग्ज़ाम आखिर होता क्या है। तो नीट का जो फुल फॉर्म क्या होता है, नीट का फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, यह होता है नीट का फुल फॉर्म। एन से नेशनल, और आपका ई से एलिजिबिलिटी, और बी से आपका फिर ई से होता है एंट्रेंस, और टी से टेस्ट होता है, यानी राष्ट्रीय स्तर का एंट्रेंस टेस्ट है। और इसको एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होता है, यही करवाता है नीट एग्ज़ाम। तो ये समझ गए कि नीट एग्ज़ाम क्या होता है, नीट एग्ज़ाम का फुल फॉर्म समझ गए। और समझिए कि इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी इसकी योग्यता कितने क्लास पास होने चाहिए या फिर कितना मार्क्स होना चाहिए, तो आप नीट एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो देखिए आपका नीट एग्ज़ाम नीट एग्ज़ाम के लिए आप चलिए योग्यता को देखते हैं। नीट एग्ज़ाम के लिए की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो कैंडिडेट कम से कम 12वीं पास होने चाहिए, यानी जो भी नीट एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं या फिर देने वाले, उनको कम से कम 12वीं तो पास होने ही चाहिए, यानी 12th क्लास को आपको पास होना चाहिए, 12th क्लास पास होना चाहिए। और क्या होना चाहिए आपको, 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ 50% मार्क्स होना चाहिए, यानी 50% आपको मार्क्स इसमें सभी में होने चाहिए, यानी 50% मार्क्स आपको अनिवार्य है, ज़रूरी है इसमें। तो और आपका क्या करना है, आपको पीसीएम नहीं होना चाहिए। क्या करना है, पीसीएम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप नीट एग्ज़ाम हरगिज़ नहीं दे सकेंगे। क्या होना चाहिए, पीसीबी होना चाहिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, नीट एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यानी मैथ वाले जो स्टूडेंट होंगे वो नहीं दे सकते हैं। और आपका जो 12th क्लास में जो होना चाहिए वो आर्ट्स और कॉमर्स नहीं होना चाहिए। 12th क्लास में अगर आपका साइंस है तो भी आप क्या कर सकते हैं, नीट एग्ज़ाम को दे सकते हैं, वरना आप नहीं दे सकते हैं। और साइंस में भी आपका बायोलॉजी होना चाहिए, तभी आप इसको नीट एग्ज़ाम को देकर डॉक्टर बन सकते हैं। तो ये भी समझ गया कि 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ 50% मार्क्स अनिवार्य है, इसको ज़रूरी है। जो भी देना चाहते हैं इतना तो आपको क्या है, योग्यता होना ही चाहिए, तभी आप नीट एग्ज़ाम दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते हैं। और आप चलिए समझते हैं कि नीट एग्ज़ाम की उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, इसको उम्र क्या होनी चाहिए। तो नीट एग्ज़ाम के लिए उम्र सीमा के चलिए बात करते हैं। तो नीट एग्ज़ाम के लिए कैंडिडेट की न्यूनतम आयु 17 साल और अधिकतम आयु 25 साल होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, जो आपका 17 साल से लेकर, समझ सकते हैं कि नीट एग्ज़ाम के लिए जो भी कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनकी न्यूनतम आयु 17 साल से लेकर 25 साल के बीच होनी चाहिए। यानी इसके बीच में जितना भी आप चाहे नीट एग्ज़ाम को दे सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितना बार चाहे। इस 17 साल से लेकर 25 साल के बीच में आप दे सकते हैं, और उम्र सीमा के भीतर आप कितनी भी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं, यह हम लिखते हुए हैं ताकि आपको कन्फ्यूज ना रहे। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम आपको कमेंट में ज़रूर बता देंगे कि नीट एग्ज़ाम अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में पूछ लिया करिएगा। तो ये भी समझ गए कि इसका उम्र सीमा क्या होना चाहिए, 17 साल से लेकर आपको 25 साल के बीच में आप कितनी भी बार दे सकते हैं। और इससे आपको 17 साल से कम उम्र है तो आप नीट एग्ज़ाम को हरगिज़ नहीं दे सकते। ये आपका इसकी उम्र सीमा होती है। और अब आइए, अब बात करते हैं कि नीट एग्ज़ाम के लिए कि फ़ीस कितनी होती है, इसकी फ़ीस। चलिए इसकी फ़ीस की बात करते हैं कि नीट एग्ज़ाम के लिए फ़ीस कितनी होती है, इसके एडमिशन फ़ीस। तो जनरल, अगर आपसे बहुत सारे कैटेगरी के ऊपर निर्भर करती है, तो अगर जनरल से आते हैं तो ये 1500 रुपये आपके हो गए, लगभग 1500 रुपये आपकी होती है फ़ीस। और आपका अगर जनरल में EWS या फिर OBC से आते हैं तो आपका 1400 रुपये पड़ती है। और आपका SC ST या PVD या ट्रांसजेंडर कैटेगरी से आते हैं तो आपका 800 रुपये इसकी फ़ीस होती है। और इसका फॉर्म हर साल दिसंबर से फरवरी महीने के बीच निकलता है। किस महीने के बीच, इसका दिसंबर से लेकर जो आपका 12वां महीना
चल रहा होता है, 12वां महीना चलेगा दिसंबर से लेकर आपका ये फरवरी के बीच, जनवरी में भी निकल सकता है, फरवरी में भी निकल सकता है। इन्हीं के बीच ये इनका क्या होता है फॉर्म निकलता है। इसके लिए आपको गूगल पर विजिट करते रहना होगा। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है इस पर विजिट करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और अब चलिए देखते हैं कि इसके सिलेबस के बारे में कि इसका सिलेबस क्या है और इसका परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा। नीट एग्ज़ाम के लिए अब एग्ज़ाम पैटर्न को जल्दी समझते हैं कि नीट एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है। तब पर सब्जेक्ट कौन कौन सा रहेगा, सब्जेक्ट आपका रहेगा फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी में आपका 2 होता है, एक बॉटनी और जूलॉजी ये आपका रहने वाला है। दोनों रहेगा आपके पेपर में, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी में 2 आता है, बॉटनी और जूलॉजी दोनों रहेगा। और आपका ये समझ लीजिए बहुत सारी भाषाओं में एग्ज़ाम होते हैं। आपका हिंदी में भी हो सकता है आपका एग्ज़ाम। आपका हिंदी में जो सब्जेक्ट आप चूज़ कीजिएगा, हिंदी इंग्लिश अपने लगभग 12 भाषाओं में ये होता है। नीट एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ क्वेश्चन भी रहते हैं इसमें। और जिसे आपको 10th और 12th में, जैसे आपको 10th और 12th में आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें भी आपको 3 घंटे का जो समय रहता है वैसा ही समझ लीजिए कि इसमें भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। तो वैसे ही समझ लीजिए, कोई अलग तरीका का नहीं रहेगा। इसमें भी आपको 3 घंटे का समय दिया रहेगा, यानी 2 PM से 5 PM के बीच आपका समय रहता है। और इसमें सब्जेक्ट तो आपको पता चले गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी रहेगा। और आपका जो फिजिक्स होगा ये आपका 45 मार्क्स का होगा, केमिस्ट्री भी आपका 45 मार्क्स का होगा, ये आपका बॉटनी और जूलॉजी मिलाकर आपका 45 90 क्वेश्चन रहेगा। इसमें से मार्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका ये फिजिक्स 180 मार्क्स का, और ये केमिस्ट्री आपका 180 मार्क्स रहेगा, और ये 360 मार्क्स रहता है बायोलॉजी। यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाता है, ये 45 क्वेश्चन फिजिक्स से रहेगा, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 90 क्वेश्चन बायोलॉजी से, और टोटल मिलाकर 180 क्वेश्चन रहेंगे। और 720 नंबर का क्या होता है ये एग्ज़ाम होता है। कितना नंबर का? 720 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है। तो आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, या फिर चाहे तो ऊपर स्क्रीनशॉट लेकर आपको रख भी सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसको अच्छे से समझ लिए। चलिए अब क्या कर सकते हैं कि नीट एग्ज़ाम के लिए आप एग्ज़ाम पैटर्न क्या था ये तो आपको समझ गए कि क्या करना होगा इसमें। कि आपको समय भी 3 घंटे का इसमें रहता है, 3 घंटे का इसमें भी आपको समय दिया जाता है, और कितना क्वेश्चन और कितना मार्क्स रहता है ये भी आप समझ चुके होंगे। तो चलिए आप देखते हैं कि इसकी सैलरी क्या रहती है। आप चलिए इसकी सैलरी के बारे में थोड़ा देखते हैं। आइए आपकी देखिए कि नीट एग्ज़ाम के बाद अगर आप पूरे एग्ज़ाम को दे देते हैं, उसके बाद डॉक्टर बन जाते हैं, उसके बाद आपका सैलरी क्या रहेगी चलिए उसको देखते हैं। तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको 5 साल का MBBS कोर्स करना होगा, यानी 5 साल का आपको MBBS कोर्स करना होगा। उसके बाद से आप फाइनली डॉक्टर बन सकेंगे, आप एक डॉक्टर बन जाएंगे। और डॉक्टर की सैलरी तो आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा होती है, यानी आप जानते हैं कि आपको आप पर निर्भर करती है कि आप कितना कमाते हैं। लगभग इतना तो मान लीजिए कि आपका 1 लाख से अप्रोक्स ही रहने वाला है, 1 लाख से ज़्यादा ही रहेगा, आपको कम तो नहीं रहेगा, इतना तो आपको फिक्स है। तो आप पूरा उम्मीद है कि आपको नीट के बारे में कोई भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। आपको कोई भी आपको नहीं जानकारी आपको पता है तो आप कमेंट में पूछिएगा, कोई भी दिक्कत है कमेंट में पूछिए, हम वहाँ पर रिप्लाई दे देंगे। आप वहाँ से भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।